अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनाहिल। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो आज हम लोगों की फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 3 है। एंड प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सिलेक्शंस अपनी कवर की थी। याद रहे, अभी हम लोग अपनी सारी सिलेक्शंस कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने अगर मैं प्रीवियस की बात करूँ, हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मार्की टूल एंड एलिप्टिकल मार्की टूल सिलेक्शंस में कवर किया था एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ का नो-हाउ लिया था। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो हमारे यहाँ हमने जो कल की क्लास में अपना लाजो टूल, पॉलीगॉन लाजो टूल एंड मैग्नेटिक लाजो टूल सिलेक्शंस में कवर किया एंड मैजिक वैन टूल, ये हमारी 4 सिलेक्शंस कल कवर हो गई थी। अब हमारा जो लास्ट वन सिलेक्शन में रहता है वो है क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन टूल के अगर हम नेम से भी देखें तो हमें लग रहा है कि कुछ तेज़ काम करेगा। यहाँ इसके प्रॉपर्टी पैनल्स पे देखें, सिमिलर इसके आपके अगर मैं प्रीवियस सिलेक्शंस की बात करूँ तो प्रीवियस से मिलते जुलते हैं। इस न्यू सिलेक्शन पर आती हूँ। ये क्या करता है, ये आपके कलर्स को डिटेक्ट करते हुए, ये भी एक फ्री सिलेक्शन है बट ये मैग्नेटिक लाजो टूल, पॉलीगॉन लाजो टूल एंड मैजिक वैन टूल से बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो डिफरेंट और इजी है। लाइक आप इससे अपनी सिलेक्शंस विद इन अ मिनट एंड विद इन 2 मिनट्स आप इजीली अपना कर सकते हो। एंड यही आपका टूल बैकग्राउंड रिमूविंग में यूज़ होता है एंड डिफरेंट वेज में एंड डिफरेंट वर्क्स में यूज़ होता है। सो ये टूल बहुत ज़बरदस्त एंड बहुत वर्किंग टूल है। यहाँ पर अगर मैं आती हूँ अगेन, अगर मैंने सिलेक्शन ऐड करनी है मैं प्लस करूँगी और मेरी सिलेक्शन ऐड होगी। अगर मैंने अपनी सिलेक्शन में से कुछ माइनस करना है तो मैं जैसे ही यहाँ पर माइनस करूँगी तो मेरी सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। शॉर्टकट की इसकी सेम वही है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करती हूँ, शिफ्ट प्रेस करके आपकी सिलेक्शन क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे सिंपल रखती हूँ। उसके बाद में अगर जैसे शिफ्ट प्रेस करती हूँ आपकी सिलेक्शन इसमें ऐड होगी। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँगी, ऑल्ट प्रेस करके कुछ भी करूँगी तो आपकी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी। होपफुली आपको इसके बारे में नो हाउ हो गया होगा कि बेसिकली हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल इसलिए यूज़ होता है और क्या क्या इसका बेनिफिट है। सो अगर मैं यहाँ पे मैंने एक इमेज लेकर रखी है अपनी कुछ इस तरह की, इस इमेज का हमने जैसे मैग्नेटिक लाजो टूल को यूज़ करते हुए एंड लाजो टूल को यूज़ करते हुए हमने अपनी पिछले इमेज को भी उसका बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था। सेम वर्क हम इससे भी करेंगे। नाउ मैंने कंट्रोल प्लस से अपने इमेज को रीसाइज़ कर लिया। रीसाइज़ करने के बाद यहाँ से मैं लूँगी अपना क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल ले जैसे मैं यहाँ पे अपनी सिलेक्शन क्रिएट करूँगी, ये ऑटोमेटिकली कलर्स को डिटेक्ट करते हुए अपनी सिलेक्शन क्रिएट करेगा। आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने कलर्स पे रखने हैं। फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ से सिलेक्शन आउट हो गई कि सिंपल आपने यहाँ से माइनस पे ये ऑल्ट प्रेस करना है एंड देन अपनी सिलेक्शन को बैक पर लेकर जाना है। नाउ ऐड करना है। यहाँ अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर इसका साइज़, लाइक साइज़ हम जितना इंक्रीज़ करेंगे तो ये सिलेक्शन साइज़ इसका हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ हार्डनेस है, हार्डनेस अगर हम कम रखेंगे तो कवर एरिया हमारा ज़्यादा रहेगा। लाइक अगर मैं इसको वापस लेकर आती हूँ एंड देन प्लस, अब मैं अपनी सिलेक्शन पूरा ठीक यहाँ से मैंने करेक्ट कर ली अपनी सिलेक्शन। उसके बाद बाकी पार्ट को सेम हमने सिलेक्शन ऐड करते हुए अपनी पूरे इमेज को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक एंड देन इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने पूरे इमेज को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से अगर देखें कंट्रोल प्रेस करके आपकी कुछ सिलेक्शन यहाँ से आउट हो रही है। सो इसको करेक्ट करने के लिए हम अगेन ऑल्ट या यहाँ से माइनस करेंगे, इसके साइज़ को यहाँ से कम करेंगे एंड देन यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा साइज इसका और कम करके इस अपने लेसेस को भी कवर कर लूँगी इस सिलेक्शन में। साइज़ में याद रहे मैं कम कर रही हूँ एंड देन यहाँ मैं ऐड करूँगी अपनी सिलेक्शन। यहाँ मैंने अपना लेस भी कवर कर लिया। थोड़ा सा यहाँ से हमारा सिलेक्शन आउट हो रहा है, सो मैं माइनस करूँगी ऑल्ट प्रेस करके, या वहाँ से आप इसको माइनस करके इस पूरे एरिया को आप माइनस कर दो। नाउ कंट्रोल माइनस, थोड़ा सा यहाँ से भी आपका स्पेस रह गया, यहाँ पर हम आएंगे, स्क्रॉल डाउन एंड कंट्रोल प्लस। यहाँ से कुछ पार्ट आपका
ठीक, डन। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, थोड़ा सा यहाँ पे भी स्पेस है। सो अब मैं कंट्रोल माइनस, अब हमारी फुल इमेज जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। थोड़ा सा यहाँ पर आई थिंक कंट्रोल प्लस करके आपने इसको यहाँ से देख लेंगे, हम इसे यहाँ पर याद रहे आपने अपनी सिलेक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट रखना है। साइज़ आप बेशक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट और अपने यूज़ के मुताबिक। जहाँ आपको बड़ा साइज़ से सिलेक्शन करनी है आप उसको वहाँ बड़े साइज़ से सिलेक्ट करो, और जो थोड़े थोड़े माइनर से पार्ट है उनको आपने सेलेक्ट करना है, वो आप उसके साइज़ को रीसाइज़ करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर अपने इमेज को फुल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करूँगी। जैसे मैं यहाँ कंट्रोल जे प्रेस करूँगी, अब अगर बैकग्राउंड ऑफ करूँगी, हमारे पास अब हमारी इमेज सेलेक्ट हो चुकी है। अगर अब हम लोग यहाँ पर चाहें तो नाउ मैंने अपनी यहाँ पर कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कॉपी बना ली अपनी लेयर की। अगर मैं अपने बैकग्राउंड लेयर को ऑफ करूँ, इस तरह का कुछ हमारा सेलेक्ट होकर इमेज आ गई। लाइक अगर अब हमने सेलेक्ट तो कर लिया, अगर हम इसके पीछे एक सिंपल मैं लेयर बनाती हूँ और उस लेयर को मैं नीचे ले आती हूँ अपनी इस सिलेक्शन वाली लेयर के नीचे। अब मैं यहाँ अगर चाहूँगी यहाँ इसमें सिंपल कलर फिल करूँ, लाइक किसी भी तरह का, ओके करती हूँ एंड ऑल्ट एंड बैक स्पेस। इतना इसका ख़ास हमें इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, सिंपल कलर का इतना ख़ास नहीं लग रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप अपनी इमेज को लो। मैंने यहाँ पे इस तरह का कुछ अपना बैकग्राउंड लेकर रखा हुआ है। आप अपने इमेज को पहले सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आओ एंड मूव टूल से आप इसको ड्रैग कर कर यहाँ ले जाओ। यहाँ लाकर आप इसको छोड़ दो। अब इमेज काफ़ी बड़ी है, हम इसे कंट्रोल टी से इसको रिसाइज कर लेंगे। कंट्रोल टी से मैंने सेलेक्ट किया और इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, या जहाँ भी ये बेटर लगे इसका साइज़, आप वहाँ जाके इसकी प्लेसमेंट कर दो। देन ओके, यहाँ पर लाकर हमने इसकी प्लेसमेंट कर दी। अब लाइक ये बिल्कुल एक ओरिजिनल हमारे पास लुक दे रहा है। सो आप अपने इमेज को इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो, अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो किसी भी इमेज का, और किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद उसकी कहीं भी आप अपनी अच्छी सी प्लेसमेंट कर सकते हो। हमारे पास अगर हम एडिटिंग का काम देखें और बैकग्राउंड रिमूविंग का काम देखें, वो इन्हीं टूल्स को, इन्हीं सिलेक्शंस को यूज़ करके हम लोग उसमें एडिटिंग वगैरह और उसके बैकग्राउंड्स वगैरह रिमूव करते हैं। सो ये इतना खैर इसका मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों की स्किल्स का इसका अंदाज़ा होता है कि आपकी स्किल्स कितनी इन्हेंस हैं, आप उसको किस तरह से इम्प्रूव करोगे अपनी टूल्स को यूज़ करते हुए। सो ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर अपनी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद हमने उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसे किसी भी आप अपने बैकग्राउंड पे जहाँ भी आप अपना पेस्ट करना चाहो आप वहाँ इजीली पेस्ट कर सकते हो। सो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।